जय हिंद दोस्तों, मैं पीएन खरवार परमानंद पीएन स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। और ये जो आपको बोर्ड देख रहा है, पोखरिया बाबा तक जाने का ये रास्ता है। ये NH-84 जो ये रास्ता दिख रहा है आपको, ये सामने जो ये रास्ता दिख रहा है आपको, NH-84 से महज 10-20 मीटर की दूरी पर है। और ये रास्ता यहाँ से टर्न होके पोखरिया बाबा के पास जाता है। ये NH-84 जो आपको उधर दिख रहा है, ये NH-84 है, ठीक है। और ये रास्ता जो दिख रहा है, ये सीधे बिलाउर गांव में चला जाता है। और ठीक है, और ये जो रास्ता जिधर ये बाइक खड़ी है, ये रास्ता पोखरिया बाबा के पास चला जाता है। ये रास्ता सीधे पोखरिया बाबा का पास चला जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं 52 बीघा में, ये 52 बीघा में ये ज़मीन खाली ऐसे ही है पोखरिया बाबा के नाम पर। और ये जो दिख रहा है आपको, ये रोड के दाहिने साइड में जितना ये खाली ज़मीन दिख रहा है, सब पोखरिया बाबा के प्रांगण में, ये पोखरिया बाबा का स्थान पर है, ठीक है। चलिए हम आगे आपको लोगों से यहाँ मिलते हैं और जानेंगे। ये देखिए जो कुआं दिख रहा है, ये बहुत उसी ज़माने का ये कुआं भी है। और यहाँ आज भी लोग नहाते हैं और पानी भी पीते हैं। तो ये पोखरिया बाबा के प्रांगण में ही है। अभी भी कुआं चालू है ना बाबा। देखिए ये कुआं में आज भी पानी लोग पीते हैं इस कुआं से, और स्नान भी करते हैं। कुआं देखने को नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही एक अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, जो 52 बीघा में, 1-2 बीघा में नहीं, 52 बीघा में ये फैला हुआ है ये क्षेत्र। आज भी इस क्षेत्र में कोई भी कुछ नहीं करता है, ऐसे ही पड़ती रहता है। और जो भी श्रद्धालु आते हैं और चलिए अब चलते हैं अंदर में पोखरिया बाबा का, आपको दर्शन करा दें। उसके बाद लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर कैसे क्या है। तो देखिए अब हम अंदर में आपको दिखा रहे हैं, ये पोखरिया बाबा इसी में है। यही उनका स्थान है। आप जो कि घर बैठे दर्शन कर लें बाबा का और अपना मनोकामना पूर्ण करें। और आप भी यहाँ पर आइए और यहाँ का अद्भुत नज़ारा देखिए और इनके खासियत को जानिए। देखिए उनका बाहर से ये पिक दिख रहा है मंदिर का, ये कुआं है। और जो वहाँ दूर दूर तक आपको पेड़ दिख रहा है, सब पोखरिया बाबा के अंतर्गत है। ये जो है मुन्ना तिवारी जो विधायक हैं, उन्हीं के द्वारा ये जो एक बिल्डिंग आपको दिख रहा है, ये उन्हीं के द्वारा, ये जो बिल्डिंग दिख रहा है उन्हीं के द्वारा बनवाया गया है, विधायक जी के द्वारा। और ये यहाँ के कुछ लोग हैं और उनसे मैं बातें करके आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ के बाबा के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। नमस्कार, प्रणाम। हम पीएन खरवार परमानंद और आप लोग के आज एक ऐसा अद्भुत चीज दिखाई और उनके बारे में आपको हम बताएंगे जो आप सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे कि आपके बगल में ही, बक्सर जिला में ही, बक्सर से मुश्किल से हमारे ख्याल से यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर होगा ये जगह, जिसके बारे में आज आपको दिखाऊंगा और उस जगह के बारे में बताऊंगा, जो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारे पास इतना बगल में है लेकिन हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ पर अतिथिगण बैठे हैं, जो भी यहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं। उनसे मैं बात कराऊंगा आपको कि यहाँ की क्या विशेषता है, ठीक है। तो हम पहुंच चुके हैं पोखरिया बाबा के पास और उन्हीं के प्रांगण में एक बना हुआ है शेड, हम लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं और आपको बताएंगे पोखरिया बाबा के बारे में कुछ। बाबा प्रणाम। हम पीएन खरवार परमानंद हमारा नाम पड़ेगा और मेरा चैनल का नाम है पीएन स्टडी ग्रुप। इसके माध्यम से हम सब कुछ दिखाते हैं, तो हम चाहें कि थोड़ा पोखरिया बाबा के बारे में भी कुछ बता दें। तो पोखरिया बाबा के बारे में कुछ बताइए, जो यहाँ पर मैंने अद्भुत चीज है। हाँ, ये जापानी है, ये जब निवासी है। हाँ जी, आप यहीं के हैं ना? हाँ हाँ, यही है। हाँ,
तो आपन शुभ नाम? श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा। बाबा ये बताइए कि पोखरिया बाबा के बारे में कुछ बताइए हमनी के, जेकरा माध्यम से सबको पता चले। मैं जब 10 साल का था तभी से मैं यहाँ इस स्थान पर आ रहा हूँ जी अपनी माता जी के साथ। आज मेरी उम्र 80 साल हो गई है। अरे वाह। बस मैं यहाँ आता हूँ, जी बाबा से कोई चीज मैं मांगता नहीं अच्छा अच्छा अच्छा। और मांगता भी हूँ तो यही मांगता हूँ कि जो भी आदमी यहाँ पर आए उनके दुख तकलीफ को आप दूर कीजिए। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ, जी अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ। मेरी माँ रोज आती थी यहाँ पर सुबह और शाम। जब मैं 10 वर्ष का था जी तब से यहाँ आ रहा हूँ। जो ये मंदिर जो अभी रूप है ये नहीं था। अच्छा, पहले यहाँ पर कुछ मंदिर वंदिर नहीं था? कुछ नहीं। जी एक चौतरा टाइप का था जी और उसी टाइप पर एक गुम्बद की तरह छोटा सा इतना ही था। जी और एक महुआ का पेड़ था यहाँ पर। अच्छा अच्छा वो महुआ का पेड़ बिजली गिरने के चलते से जल के खाक हो गया। अच्छा एक दहिवर के पासवान में के सज्जन थे, अच्छा अच्छा उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने एक छोटा सा कोठरी का रूप दिया, अच्छा थोड़ा सा सुंदर लग गया, जी पूजा पाठ होने लगा। उसके बाद यहाँ एक सुबोध चौबे जी थे, उन्होंने इस मंदिर को बनाया, चबूतरा को बनाया। ये बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हुए हैं जी वो यहाँ के सांसद या विधायक थे। उन्होंने अपने फंड से इस रूम को बनवा दिया। जी यहाँ का यही हिस्ट्री है। जी और आज तक कोई नहीं जानता है कि पोखरिया बाबा का वास्तविक नाम क्या है, ये कहाँ के रहने वाले हैं और क्यों उनको यहाँ पर स्थान दिया गया, आज तक किसी को नहीं पता है। जी अपने हिसाब से कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई बताता है कि यहाँ के थे, कोई बताता है कि वहाँ के थे। लेकिन इनका अभी तक क्लियर कोई प्रमाणित नहीं हो सका कि ये कहाँ के रहने वाले थे और क्यों यहाँ स्थान लिए और इतना जमीन क्यों इनके पास 52 बीघा आ गया। ये पूरा 52 बीघा में? 52 बीघा में। अच्छा, इसमें कोई बाउंड्री वाउंड्री नहीं दिया हुआ है? ना, कुछ नहीं, बाउंड्री कोई नहीं नहीं है। दे सकता है। इस और किंवदंती है कि इस जमीन को हड़पने के लिए बहुत से पार्टियां आई, लेकिन वो पार्टियां टिक नहीं पाई। चलेगा। ये क्यों नहीं टिक पाई? लोगों में प्रचलित किया गया कि बाबा यहाँ किसी को रहने नहीं देंगे, इनका ये खुद का है। अब ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक प्रमाणित है, मैं नहीं जानता हूँ। सुना चलिए, बहुत हम लोग को इस चीज से जानकारी मिला आपसे जान के। मतलब कि पोखरिया बाबा का यही छोटे रूप में एक इतिहास है। तब से मान्यता लोगों को है कि बाबा में बहुत शक्ति है और लोग पूजा पाठ करते हैं। लेकिन मैं अपना इंडिविजुअल, मैं यहाँ आता हूँ, मैं अपनी माँ के साथ आता था और
कोई चीज इनसे मांगता नहीं है, लेकिन मेरे घर में आज के डेट में करोड़ों की संपत्ति है। कई करोड़ संपत्ति मेरे घर में है, लेकिन आपसे कुछ मांगूंगा, सब कुछ रहते हुए भी, कि आज हमको ये बनियान दीजिए, आप हमको ये दीजिए। मानता हूँ ये महात्मा जी से भी मैं मानता हूँ, ये अपना ये देखने के लिए मानता हूँ कि आपका मेरे प्रति कितना श्रद्धा और प्रेम है। कमी नहीं है मेरे घर में। 100 करोड़ की संपत्ति है मेरे परिवार वालों के पास, लेकिन मैं ऐसे ही रहता हूँ फकीर की तरह से, जैसे रहते हैं। ये गुप्तेश्वर माली हैं जी। आइए दोस्तों, आप लोग को एक बाबा से मिलाते हैं जो कि यहीं पर काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, और उनसे हम जानेंगे, उनसे भी कुछ जानेंगे कि यहाँ की क्या है। और बाबा से हम आइए आप लोग को डायरेक्टली बात करते हैं और इनसे ही जानेंगे, क्योंकि और भी लोग मिले और बाबा से भी जानते हैं यहाँ की जानकारी। ठीक है बाबा, आपका शुभ नाम? नरेंद्र तिवारी। बाबा, आप यहाँ पर कितना दिनों से रह रहे हैं? लगभग बचपन से। अरे वाह बाबा, देखिए बचपन से यहाँ पर रह रहे हैं जी। तो बाबा ये बताइए, कुछ पोखरिया बाबा के बारे में बताइए हम लोग को, और इस चैनल के माध्यम से लोगों को उनके बारे में, बाबा के बारे में। बाबा कहाँ के रहने वाले थे, कैसे यहाँ पर आए, बताइए। बाबा देखिए, मेरा उम्र तो बहुत अभी कम है जी। मेरा उम्र अभी 21 साल हुआ। जो हम जानते हैं अभी तक, थोड़ा सा साउंड में बोलिएगा कि उधर भी सुनाई पड़े। जो हम अभी तक जानते हैं, हम बुजुर्ग लोग बताएं जी, गांव के लोग बताएं, वही हम जानते हैं जी जी। और बाबा हम सुने भी हैं कि बाबा के डुमराव महाराज जो है ना, जी जी, डुमराव महाराज वो पुरोहित थे बाबा। अच्छा। और उन डुमराव महाराज ने ही बाबा को 52 बीघा जमीन दिए थे। अच्छा। और फिर वो लगे उनसे कर मांगने। अच्छा। तो बाबा दान दिए हुए थे बाबा को, तो बोले कि कर लीजिए, जब आप दान दिए हमें, हाँ, तो आप कैसा कर लेंगे हमसे? जी, दान दे दिए तो वो लोग कब्जा करने लगे कि नहीं मेरा ज़मीन है। तो बाबा अपना आकर के एक महुआ के पेड़ के नीचे अपना जने में फांसी लगा कर और बोले कि ये मेरा था, है और रहेगा हमेशा। आज भी इस प्रति के बगल में जो खेत जमीन है, ये कभी कोई नहीं जोत सकता है। ये अगर बगल में कोई है जमीन है, उसके बगल में गाड़ी ले जाएगा तो उसका गाड़ी बिगड़ेगा, या फिर उसका हर टूट जाएगा, नहीं तो घर जाएगा तो सीरियस हो जाएगा। अच्छा। कोई भी मैंने घर पे भी हानि भय के कारण वो नहीं करेगा, जोत नहीं सकता पूरा प्रति के। ये लगभग कितने दूरी में है? ये पूरा 52 बीघा में फैला। 52 बीघा में आज भी पूरा 52 बीघा ऐसे ही प्रति रहता है? जी महाराज जी, अभी भी ऐसे। इसमें कोई जोतने का या उसमें कुछ करने का काम नहीं करता है? नहीं करता है। एक बार किए थे, वो बोले कि बाबा का जग होने वाला है जी, तो करने किए थे, लेकिन जग भी हुआ है यहाँ पर? जग नहीं किए, लोभ किए, इसलिए बाबा उनको मार दिए थे। अच्छा। मुड़ पीछे करे थे, हम जो सुने हैं वही जानते। हाँ जी। क्योंकि उम्र कम हुआ, अभी हम उतना जानते नहीं। तो लगभग यहाँ पर कितने बार जग हो गया है? जग कम से कम 3 बार हुआ है। 3 बार हो गया जी। अच्छा। तो यहाँ पर जैसे सरकार के द्वारा कभी वृक्षारोपण का काम नहीं हुआ था एक बार। अच्छा। वृक्षारोपण का काम हुआ था। एक भी पेड़ दिख नहीं रहा है इसमें। ये इधर लगाए थे, गार्ड भी रहते थे लोग। अच्छा। बहुत गार्ड भी रहते थे। अच्छा। लेकिन जो रात भर गार्ड रहता था वो फिर दोबारा नहीं रहता था। वो चला जाएगा तो बोलेगा कि अब नहीं रहेंगे हम यहाँ, या तो पागल हो जाएगा या तो अजब नहीं करेगा। अगर दोबारा रह गया तो पागल हो जाएगा, वो रहेगा नहीं यहाँ पर। अच्छा। कोई भी गार्ड दूसरा कभी नहीं रहेगा। इसमें दूसरा कोई पेड़, क्या क्या पेड़ इसमें लगता है? जो उस समय आम लगाए थे, महुआ लगाए थे, अमरूद लगाए थे, सब मतलब जो भी फलदार है वो सब लगाए थे। और आरी सब बबूल का गाछ लगाए थे, आरी जो अभी भी है, बबूल लग गया और सब खत्म हो गया। कोई नहीं लग पाया, सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि इसमें फलदार वृक्ष नहीं लगेगा? नहीं लग सकता। जैसा कि आप लोगों ने सुना बाबा के द्वारा, और यहाँ
के जो भी निजी लोग थे उनसे भी मैंने बात किया। तो जो जानकारी आपको मिला तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पर आइए पोखरिया बाबा के पास और दर्शन कीजिए, और यहाँ का जो ज़मीन है, यहाँ का जो खूबिया है, अद्भुत शक्ति है, आप लोग रूबरू होइए और जानिए। और बाबा कुछ बताइए। क्या जानना चाहते हो बताइए। हमको यहाँ पर ये बताइए कि इतना अद्भुत ये जगह है, एक चमत्कारी जगह है बाबा का, लेकिन अभी तक से मैंने कोई हमको इतना बगल में ही रहते हैं लेकिन हमको जानकारी नहीं था। तो ये आसपास कुछ गांव का जानकारी दीजिएगा। इस ये जो बाबा का स्थल है आसपास कोई है गांव का, क्या क्या है? देखिए यहाँ पर 5 गांव के बीच में बाबा है। अच्छा, ये बाबा 5 गांव के बीच में? जी महाराज जी, 5 गांव के बीच में। फिर ये दहीवर, बेलाउर, दहीवर, दलसागर, तिवारीपुर और चाना। 5 गांव के बीच में है। जब 5 गांव के बीचों बीच है ये बाबा? जी महाराज जी, उतना ही दूर यहाँ से भी आना, एकदम सेम टू सेम दूरी भी इतना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा दूरी नहीं पड़ेगी। जितना इधर से आएंगे उतना दूर बेलाउर से आएंगे, फिर उतने दूर में चाना से आएंगे जी। ज़्यादा दूर चाना भी नहीं है। ऐसे 5 गाँव जो है एकदम सटा हुआ गाँव है। अच्छा। यहाँ से तो बहुत दूर दूर से इधर बगल में जो गाँव है सभी चारों तरफ से लोग आते हैं, बाबा का पूजा करते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं पूरा करते हैं। बाबा पूजन करवाते हैं, कथा सुनते हैं, बाजा बजवाते हैं, हर कीर्तन करते हैं, हर कुछ करते हैं बाबा के पास। चलिए एक चीज़ और एक चीज़ आपको जानकारी दे दें कि ये बाबा के पास जो आते हैं उनका मनोकामना भी पूर्ण होता है। जैसा कि हम बाबा से अभी मिले हैं, बाबा हमको बताए हैं, तो आपका भी अगर कोई मनोकामना है तो बाबा के पास आइए और मनोकामना अपना पूर्ण करें। जय हिंद दोस्तों।